कोई जिम कर रहा है, जिम करते करते हार्ट अटैक आ गया, कोई किसी महफिल में बैठा है, हार्ट अटैक आ गया, कोई डीजे की धुनों पर नाच रहा है, उसे हार्ट अटैक आ गया। कोई अभी एक बच्ची का वीडियो बहुत वायरल हुआ था अहमदाबाद में, वो बच्ची स्कूल की बच्ची थी, वो बेंच पे बैठी थी और वो औंधे मुँह गिर जाती है और कहा जा रहा है कि उसको भी दिल से जुड़ी कोई बीमारी थी। तो ये बहुत ही कॉमन हो गया है आज के ज़माने में, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल है, हर जगह सीसीटीवी होते हैं, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। पर इसका क्या कारण है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से, और साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि जो एक कोविड का बताया जा रहा है कि कोरोना के बाद काफ़ी केसेस बढ़े, क्या उसमें कोई सच्चाई है, और साथ ही सर्दियों के समय में क्या हार्ट अटैक की जो रेशियो है वो बढ़ जाती है, और हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए अगर किसी को लगता है कि उसको दिल से जुड़ी बीमारी है, क्या कुछ लक्षण होते हैं, हल्का सा वो हम सवाल ले लेंगे। तो प्रकाश चंद्र राणा जी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं श्री हरिहर हॉस्पिटल गुटकर में इस वक्त, और 2 महीने हुए इन्हें यहाँ काम करते हुए। 2 महीने में इन्होंने बहुत से पेशेंट्स को रिलीफ पहुँचाया है, कईयों की एंजियोग्राफी की है, कईयों में स्टंट डाले हैं। तो डॉक्टर साहब इसी प्रकार चल रहे हैं अभी, और अभी भी एक पेशेंट उनके पास जाना है इनको एंजियोग्राफी के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे इस शो में आपका। तो मेरा पहला प्रश्न यही रहेगा आपसे कि ये जो जितनी वीडियोस हम आजकल देख रहे हैं, लोग घबरा गए एकदम से कि एकदम से इतना क्यों ये बढ़ गया है हार्ट अटैक, या क्या है ये, इसके पीछे साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स क्या है? अभी जो बहुत सारे जो केसेस हम देख रहे हैं, उसे जो सडन जो आप जो इंसिडेंट जो बता रहे हैं उसको बोलते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट, मतलब सडन हार्ट का दिल का रुकना। तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, किसी एक को हम पिन पॉइंट या फिर ब्लेम नहीं कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एज, और बहुत सारी दिक्कतें हम लोग जो है पहले से लाइफस्टाइल जो है उसमें शुगर बीपी की ये भी बढ़ा हुआ है हमारा जो हमारे समाज में। और पहले पिज़्ज़ा बर्गर कुछ नहीं था जब हम बचपन में थे तब, लेकिन अभी ये सब जो खान पान की चीज़ें वो भी आ गई हैं, उसमें भी दिक्कत आई हुई है। और इसके लाइफस्टाइल के अलावा पहले जो है हम कल ही एक पेशेंट देखा था 90 ईयर्स एंड बिल्कुल फिट, और लेकिन अभी हमारे जो ये एज ग्रुप में जो अभी हम लोग जो आगे जा रहे हैं, नकली खाना, नकली हर एक चीज़ का सेवन, स्मोकिंग, अल्कोहल, सब कुछ वो लाइफस्टाइल चेंजेस जो है बढ़ गया। पहले हम लोग जो है साइकिल का इस्तेमाल करते थे, अभी जो है गाड़ी के बिना हम कहीं मूव ही नहीं करते हैं, पहाड़ों में चलते थे। तो अभी सब कुछ चेंज हो गया है, सबके पास गाड़ियाँ हो गई हैं। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि जो है उसमें हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरी बात, जो जिम में जो हम देख रहे हैं, तो एक्चुअली जो है और एक कंडीशन है जिसमें कि हार्ट की मांसपेशियां बाय बर्थ बड़ी हुई होती है, उसको हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। तो उस केसेस में भी सडन कार्डियक डेथ का बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंटेशन है। उसमें ये होता है कि जो हार्ट को सडनली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, हो सकता है कि ब्लॉकेज हो सकता है ना भी हो। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। और कुछ एक जो है मतलब इसमें थक्का जमने का, जैसे हम लास्ट मंथ भी हमने जो है एक पेशेंट का जो है थक्का जम गया था, और अराउंड 30 ईयर्स ओल्ड वो हमारे पास आए थे, सीवियर चेस्ट पेन, हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट की पंपिंग कम हो गई थी, और इमीडिएटली हमने उसे आर्टरी को खोल के स्टेंट डाल दिया उसमें। अब स्टेंट डालने के बाद अभी फिर फॉलोअप में आए थे 1 महीने बाद, तो उनकी हार्ट तो नॉर्मल हो गई थी फिर, लेकिन स्टेंट डला हुआ है उनका। अब एज थी उनकी 30। अब उनका जो हिस्ट्री है, उनका जब हिस्ट्री हम लेते हैं तो उनका ना शुगर है ना बीपी है, लेकिन हाँ कुछ एक पदार्थों की सेवन उन्होंने की थी। तो उसके हिसाब से बहुत सारी जो फैक्टर, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ है, तो कुछ एक फैक्टर हम इनको पिन पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं है। एक्चुअली अमूमन ये देखा गया है कि मेल में ज़्यादा पाया जाता है। मेल बाई सेक्स जो है, जेंडर के हिसाब से वी आर वेरी प्रोन टू हैव हार्ट अटैक्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स बिकॉज ऑफ हार्मोनल रीजंस। एक तो वो चीज़ है, और दूसरा जो है मेल में लाइफस्टाइल जो स्मोकर्स वगैरह हो गए हैं, बहुत सारी जो है अदर चीज़ें जो है, ड्रग अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़ वो भी होता है, तो उसके वो भी ऐड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो ये पाई गई हैं इसमें ये होता है। तो इसीलिए हम ऑलवेज एडवाइस करते हैं ईसीजी, इको, टीएमटी। उससे ये होता है कि हार्ट में जो हिडन बीमारियां जो हैं, जैसे स्टेबल है पेशेंट, आज मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे टेस्टों की ज़रूरत ही क्या है, तो इस वजह से ज़रूरत है। ये प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो उसमें ये होता है कि हम अगर पहले से ही पकड़ में आ जाए तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है हमें।
जिनका वो टेस्ट आप करवाते हैं यहाँ पे जो कि जो भविष्यवाणी कर सकते हैं। हाँ जी, ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं। ईसीजी जैसे इको में मांसपेशियाँ बढ़ी हुई है कि नहीं वो पता चल जाता है, वॉल्व में कोई दिक्कत है कि नहीं, वॉल्व सिकुड़न अगर सीवियर हो जाए बाई बर्थ जो भी है उसमें भी सडन डेथ का खतरा होता है। अब जब चेक ही नहीं कराए तो फिर बोलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कारण इसमें से एग्रीगेट होके आ जाते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। हम खाली रेट्रोगेटली या रेट्रोस्पेक्टिवली ये बोल सकते हैं कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, बट प्रूफ के हिसाब से तो पहले से ही अगर करा लिए होते तो फिर हो सकता है कि हम उनको ये जिम में ना जाने की सलाह ही ना दें। बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जैसे मांसपेशियाँ बढ़ी हुई है तो उसको हम अलाउ ही नहीं करते हैं जिम में जाने के लिए। हो सकता है कि उनको मस्कुलर मास हो सकता है कि पहले से ही एक्सरसाइज कर रहे हों, लेकिन उसमें मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि सडनली कुछ भी हो सकता है। सर दूसरा मेरा जो सवाल था कि जो इन बहुत सोशल मीडिया पे ये भी एक बात उठती रहती है कि कोरोना के बाद इधर ड्यू टू कोविड कि वो वायरस एंटर किया एंड उसने समथिंग चेंजेस लाए बॉडी में, और इधर ड्यू टू द वैक्सीन उसकी वजह से जो हार्ट अटैक के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो क्या कोरोना के साथ हार्ट अटैक का लिंकेज है? अभी तक क्या कोई साइंटिफिक एविडेंस ऐसे मिले हैं? हाँ जी, कोविड के टाइम में जो कोविड है ये बायोजेनेटिक इंजीनियर्ड वायरस है, ये नॉर्मल वायरस नहीं था। तो उसकी वजह से इट बैफल्ड द वर्ल्ड, मतलब सारी दुनिया इससे परेशान रही। और उसमें ये भी देखा गया है कि जो प्रोपेंसिटी टू जो क्लॉटिंग बनने का जो आर्टरी में जिसकी वजह से कि हार्ट ही नहीं मतलब बहुत सारी आर्टरीज में क्लॉट बनने का खतरा बढ़ गया था। और इसी वजह से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हम लोग एपिक्साबैन जो खून पतला करने वाली दवाई सबको प्रेस्क्राइब भी किए थे। तो कोविड में तो ये देखा गया है कि बहुत सारे केसेस में कि थक्का जमता है और क्लॉटिंग होती है, ब्लॉकेज हो सकता है। हाँ, इस वजह से भी एक तरह से बोला जाना कोई गलत नहीं होगा कि कोविड की वजह से केसेस बढ़े हुए हैं। और जो कोविड की वैक्सीन्स जो है उसमें भी ये देखा गया है कि उसमें थक्का जमने या बढ़ने का खतरा बना हुआ है। बिल्कुल, एस्ट्राजेनेका के बारे में खबर आई थी। एक फार्मा कंपनी में ने भी अब उसमें एग्री हुआ है और उसमें ये देखा भी गया है। तो चांसेस आर देयर कि ये भी हो सकता है। मतलब ये एक्चुअली जो भी हमें केसेस देख रहे हैं मल्टीफैक्टरियल है। जैसे कोविड में सब लोग अफेक्ट हुए, बहुत सारे लोग, उसमें से कितनों की जान गई, लेकिन उनकी जानें ज़्यादा गई हैं जिनमें शुगर है, बीपी है, ओल्ड एज है। तो मल्टीफैक्टरियल है, बहुत सारे मल्टीफैक्टरियल है। हमें हुआ था तो हम निकल गए। तो एक पर इसके ऊपर अभी कोई रिसर्च नहीं हुआ है, वाइड रेंज रिसर्च अभी चल रहा है। ओनली टाइम टू कम, बट हाँ डेफिनेटली उसमें तो केसेस बढ़े हुए हैं इसके हिसाब से। जो चाहे वैक्सीन कह लो या कोविड वायरस इटसेल्फ कह लो, तो उसमें से तो उसमें क्लॉटिंग का डेफिनेटली इट हैज़ गॉट एन इफेक्ट। इसमें ब्लॉकेज बनना और हार्ट अटैक आना, वो उसमें ये बहुत बड़ी संभावना है इससे। सर एक और सवाल है कि सर्दियों में क्या हार्ट अटैक के केस बढ़ जाते हैं? हाँ जी, सर्दियों में उसमें हमारी जो आर्टरीज जो होती हैं तो हार्ट की आर्टरी सिकुड़ने का खतरा रहता है। इसलिए हमारे केसेस यूजुअली हम देखते ही हैं केसेस जो है सर्दियों में जो सडन हार्ट अटैक करके आते हैं, जो मतलब अपने जो वेदर, जैसे यहाँ पे वेदर जो है बहुत ही हॉस्टाइल है, जिसमें ठंड ज़्यादा है, तो ठंड के गर्मी कपड़ों के लेयर और अपने आप को ढकना, चाहे हर एक A to Z पैक होकर रहना, तो वो ज़रूरी है टू प्रिवेंट द हार्ट अटैक। और जैसे आपने बताया था कि जो रेशियो है ना, मतलब मेल इज टू फीमेल का, तो मर्दों में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और औरतों में वो कोई है कुछ रेशियो? प्री मेनोपॉजल मतलब मेनोपॉज से पहले और मेनोपॉज के बाद जो है ऑलमोस्ट सेम या फिर 19-20 का फ़र्क रह जाता है। 50 साल तक मर्द का दिल कमज़ोर होता है। मतलब कमज़ोर नहीं, ब्लॉकेजेस से हम लोग की फिलॉसफी में कहें अगर मर्द का दिल कमज़ोर है इसलिए मत तोड़ो इसको भाई। बिल्कुल, हाँ जी। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी आज के इस एपिसोड में, और ये पहला एपिसोड है इनके साथ जो सीरीज़ हमने शुरू की है कार्डियोलॉजी पे, दिल की बीमारियों से जुड़ी हुई। आगे आने वाले कई एपिसोड्स में हम आपको इनका सेंटर भी दिखाएंगे, और वो जो ट्रेडमिल टेस्ट बता रहे थे सर, उसका भी हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको कि कैसे वो आपको आगाह कर देता है पहले ही कि आप भविष्य में किसी गंभीर दिल से जुड़ी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तो वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर है डॉक्टर साहब के, मतलब बहुत ही, मैं जितना इनके रिव्यूज़ सुन रहा हूँ
बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र राणा जी, और अपने जोगिंदरनगर के हैं भाई, हमारे हिमाचल के ही प्रोडक्ट है, रहे अभी तक बाहर ही हैं, अब जाके हिमाचल में आके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर आपने हम समय दिया और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड। ठीक है श्योर, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।